नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न। एक क्वेश्चन हम लेंगे हिस्ट्री से और एक लेंगे हम पॉलिटी से और कुछ यहाँ पर हिंदी के हम संधि विच्छेद लेंगे। ये छोटा पेपर, छोटा टेस्ट पेपर भाटी आश्रम का ये है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समय समय पर मैं विभिन्न प्रकार का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। और अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस की या किसी डिटेल आंसर की या किसी कंटेंट की आवश्यकता है, चाहे एकेडमिक से हो या कंपटीशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपको वो कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जरूर लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद नेति, नेति का विच्छेद यहां पर करवाया गया है। तो न प्लस इति, न प्लस इति ये गुण संधि है। इसमें वहां पर ये नहीं पूछता है कौन सी संधि है, तो न प्लस इति नेति का संधि विच्छेद, न प्लस इति। और ये आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भावुक, भौ प्लस उक अयादि संधि, भावुक भो, भौ प्लस उक, भावुक भौ प्लस उक अयादि संधि। गिरीन्द्र, तो गिरी प्लस, देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है री में, यहाँ छोटी हो गई, गिरी प्लस इंद्र छोटी की मात्रा, तो छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो जाती है दीर्घ संधि। समान स्वर मिलने पर तो ये स्वर संधि है दीर्घ संधि। पर्यावरण, परि प्लस आवरण यण संधि। अगला क्वेश्चन है बापा रावल या बप्पा रावल। 50 वर्ड्स में इसको लिखना है। बापा रावल या बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। देखिए आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि माना जाता है, था, इस तरह के जो आते हैं, था, ये है, बनवाया गया, किया गया, इस तरह से नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना है। जैसे इसमें लिख रखा है तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है बापा रावल का शासनकाल, ये डायरेक्ट लिख देना। शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। मूल नाम कालभोज, आपको ये नहीं लिखना है कि इसका मूल नाम कालभोज था, ऐसा नहीं करना है। मूल नाम कालभोज और उपाधि या विरुद्ध रावल, प्रसिद्ध नाम बापा, इष्ट देव एकलिंग जी, और एकलिंग जी के पुजारी हारित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। इसमें लिखने की जरूरत नहीं बापा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग जीता, नहीं, हम बापा रावल या बप्पा रावल के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए उसको बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे अनावश्यक शब्द वृद्धि होती है और हम कंटेंट ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, और यही लेखन कला वहां पर हमें दिखानी है। तो दोबारा देखते हैं। शासनकाल 734 से 753 ईस्वी। मूल नाम कालभोज, उपाधि रावल, प्रसिद्ध नाम बप्पा, इष्ट देव एकलिंग जी, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता 734 ईस्वी। हारित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के साधु और इनके गुरु, और बापा ने पाशुपत संप्रदाय के एकलिंग जी को आराध्य देव बनाया, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आराध्य देव एकलिंग जी। मंदिर, इनका मंदिर एकलिंग जी का कैलाशपुरी में बनवाया, और एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। और उसके बाद बापा के समय से ही मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर ही मेवाड़ का शासन चलाते थे। और आगे है बापा के समय के स्वर्ण एवं तांबे के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्कों का भार 115 ग्रेन, ये है, था, ये नहीं लिखना है। सिक्कों पर शिव धर्म के चिन्हों का अंकन, बापा शिव धर्म का अनुयायी, ये कोष्टक में लिखना है। ये अंकन लिखने के बाद सिक्कों पर शिव धर्म का अंकन, उसके बाद कोष्टक में लिखे शिव धर्म का अनुयायी था। और राजधानी, गुहिलों की राजधानी नागदा, इसके समय मृत्यु नागदा में। समाधि को बापा रावल का मंदिर कहते हैं। और 753 ईस्वी में संभवतः संन्यास ग्रहण कर अपने पुत्र खुमान को स्वेच्छा से राज्य सौंप दिया। खुमान द्वारा अरब आक्रमणकारियों को हराने का उल्लेख भी मिलता है। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है 50 वर्ड्स में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित। तो आप देखिए इसको एक हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं वापस बापा रावल को। शासनकाल 734 ईस्वी, मूल नाम कालभोज, उपाधि राव विरुद्ध, प्रसिद्ध नाम बाप्पा, इष्ट देव एकलिंग जी, और गुरु या पुजारी हरित ऋषि के आशीर्वाद 734 ईस्वी, मौर्य शासन मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता। एक आराध्य देव एकलिंग जी, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को घोषित और स्वयं को दीवान घोषित किया। स्वर्ण और तांबे के सिक्के प्राप्त, वजन 115 ग्रेन, शिव धर्म के चिन्ह, शिव धर्म का अनुयायी, राजधानी नागदा, मृत्यु भी नागदा में, बापा की समाधि को बापा रावल का मंदिर कहते हैं, और 753 ईस्वी में स्वयं संन्यास ग्रहण कर पुत्र को राज्य सौंप दिया। इस तरह से पॉइंट पॉइंट में हमें लिखना है। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था, ये अशांति नहीं है, तो इनसे जो अशांति पैदा होती है उसके लिए राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था, अनुच्छेद 352। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन, दूसरा, जो कि राज्य में आपातकाल जब लगाते हैं तब होता है। तो ये कब लगाते हैं, कारण क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, मतलब राज्यों में केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया गया हो अनुच्छेद 365 के तहत, मतलब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यों में लगाते हैं। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, वित्तीय संकट हो या वित्तीय अस्थिरता आ गई हो, अनुच्छेद 360 के तहत ही लगाया जाता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। इस तरह से आपको आपातकाल का क्वेश्चन आता है तो 50 वर्ड में लिखता है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।